Very good morning to all students. As you all know that our online classes is going on from 5th of June. Today date is 7th of June. So this is the second video of English grammar. This video is for both classes 9th and 10th. Our topic is sentence. In our previous video, we all discussed about the sentence, its kinds and the parts of the sentence. In a sentence, there are two parts, subject and the predicate. ये आपको बताया था मैंने कि एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. उसके आफ्टर मैंने काइंड्स बताए थे आपको सेंटेंस के, कि सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं. काइंड्स के नेम भी थी असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव और आपका इम्परेटिव. ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको 5 काइंड्स बताए थे और उसके बारे में भी समझाया था. इसके बाद हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपकी जो बुक है उस बुक से आपको एक्सरसाइज करनी होगी. आपने आई होप कि आपने की भी होगी, और जिसने की है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं की है तो वो अब करेगा. मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, आप लोग देखते जाइए. चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे दी गई कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. आपकी इस एक्सरसाइज में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करके लिखना है. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द यानी कि क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करके राइट करना है. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस हमें देखना है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. सेंटेंस है द बॉय स्टूड ऑन ए बर्निंग डेक. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है. अब तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम. सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, हु स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. तो आंसर क्या निकल के आएगा, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. तो यहाँ पे जो द बॉय है वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. और जो रिमेनिंग पार्ट है स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये आपका प्रेडिकेट हो गया. ओके, तो नोट करते जाइए. सेकंड सेंटेंस लेंगे हम, सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसफर. सोक्रेट्स वॉज ए ग्रेट फिलोसफर. चलिए, तो आ जाएगा सब्जेक्ट. फिर से निकालेंगे, हु वॉज अ ग्रेट फिलोसफर. तो सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसफर. तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया. ठीक है. थर्ड लेंगे, स्टोन्स बॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक. स्टोन बॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो है आपका स्टोन बॉल्स. ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया. ओके, मैं राइट नहीं कर रही, बता दिया मैंने आपको कि ये स्टोन्स बॉल्स हैं आपका, ये सब्जेक्ट है और यहाँ से आपका ये प्रेडिकेट है. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस. द सिंगिंग of the birds delights us.
तो सब्जेक्ट क्या बना दें, द सिंगिंग, कि द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो होगा आपका द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, और डिलाइट अस होगा आपका प्रेडिकेट। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी वॉज रूड at the table one day। इजीली आ जाएगा आंसर हमें। Who was rude at the table one day, आंसर निकल के आएगा मिस किटी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा आपका, मिस किटी was the subject and was rude at the table one day was the predicate। चलिए अब देखते हैं 6 वाला सेंटेंस। ये हम आपको बोलते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइए। ओके चलिए 6 वाला सेंटेंस है आपका, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ही हैज़ ए गुड मेमोरी। तो निकालेंगे, फिर से निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे कैसे, हु हैज़ अ गुड मेमोरी, आंसर निकल के आएगा ही। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैज़ ए गुड मेमोरी आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके मैं बोलती जा रही हूँ, अगर किसी बच्चे के पास बुक ना भी हो तो जो मैं बोलती जा रही हूँ आप राइट करने के बाद एक्सरसाइज करते जाइए। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपका बैड हैबिट्स, और ग्रो अनकॉन्शियसली ये होगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये 7th वाला आपका कंप्लीट हुआ। 8th वाला देखते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो यहाँ पे द अर्थ होगा आपका सब्जेक्ट, और रिवॉल्व्स राउंड द सन होगा प्रेडिकेट। लिसन अगेन, द अर्थ होगा आपका सब्जेक्ट, और रिवॉल्व्स राउंड द सन इज द प्रेडिकेट। चलिए अगला देखते हैं। 9th वाला है आपका, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा नेचर, और इज़ द बेस्ट फिजिशियन इज़ द प्रेडिकेट। अगला लिखते हैं, एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो यहाँ पे एडिशन इज़ द सब्जेक्ट एंड इन्वेंटेड द फोनोग्राफ इज़ द प्रेडिकेट। अगला देखते हैं, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। देखिए फिर से, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। तो यहाँ पे वी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई इज द प्रेडिकेट। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 12, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल्स। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा बोरोड गारमेंट्स, नेवर फिट वेल इज द प्रेडिकेट। आगे देखते हैं, ऑल मैटर इज अनडिस्ट्रक्टिबल। तो यहाँ पे ऑल मैटर इज द सब्जेक्ट, इनडेस्ट्रक्टिबल इज द प्रेडिकेट। चलिए 14 नंबर देखते हैं, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। We should profit by experience। तो here subject is the we and predicate is should profit by experience। Listen again, we is the subject and should profit by experience is the predicate। चलिए come on the 5th, ए गिल्टी कॉन्साइंस नीड्स नो एक्सक्यूज़र। देखिए फिर से, ए गिल्टी कॉन्साइंस नीड्स नो एक्सक्यूज़र। तो यह सब्जेक्ट इज द ए गिल्टी कॉन्साइंस इज द सब्जेक्ट, और नीड्स नो एक्सक्यूज़र इज द प्रेडिकेट। चलिए अगला देखते हैं, द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे। द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो हेयर इज द सब्जेक्ट इज द ब्यूटिफुल रेनबो, और सून फेडेड अवे इज द प्रेडिकेट। 17th नंबर पे देखते हैं, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज नो मैन, और प्रेडिकेट इज कैन सर्व टू मास्टर्स।
अब देखते हैं 19 नंबर पे, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका द ड्यू ड्रॉप्स, द ड्यू ड्रॉप्स इज द सब्जेक्ट और ग्लिटर इन द सनशाइन इज द प्रेडिकेट। चले 19 नंबर पे देखते हैं, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। तो हेयर इज द सब्जेक्ट, आई shot an arrow into the air is the predicate. Listen once again, I is the subject, shot an arrow into the air is the predicate. Last one is the nagged every day he clad, the nagged every day he clad। देखिए इसमें सब्जेक्ट है आपका ही और the nagged every day clad है आपका प्रेडिकेट। ओके, फिर से सुन लीजिए, इस 20 वाला आपका सेंटेंस है उसमें ही है सब्जेक्ट और जो रिमेनिंग पार्ट्स उसका है वो है आपका प्रेडिकेट। तो इन दिस वे योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ मूव ऑन द सेकेंड एक्सरसाइज। द सेकेंड एक्सरसाइज, चले देखिए, नेम द काइंड्स ऑफ ईच ऑफ द सेंटेंस। देखिए हेडिंग है नेम द काइंड, नेम द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किया, अब इसमें हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताने हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं सेंटेंस बोलती जा रही हूँ, आप लोग राइट करते जाइएगा। इसमें दिया ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। आप थोड़ा सा सोचिए कौन सा हो सकता है, काइंड्स बताना है। आई होप आप सभी को आ गया होगा। दैट इज द डेक्लरेटिव सेंटेंस और वी से दैट इज द असर्टिव सेंटेंस। तो ये कौन सा है आपका डेक्लरेटिव, ठीक है। सेकंड देखते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो ये कौन सा होगा, साइन आपको दिख रहा है क्या, एक्सक्लेमेटरी होगा या फिर इम्परेटिव होगा, इम्परेटिव सेंटेंस या नो 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 दैट इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, दैट इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ तो हमें ये समझेंगे कि क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बट आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए, मैंने आपको कल बताया था कि इन द ऑप्टेटिव सेंटेंस देयर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ बिस, गुड बिस and boon and curse. So there here we see that there is a bis in this sentence, so that is the optative sentence. चलिए थर्ड वन देखते हैं, मोहन डिड राइट अ लेटर, मोहन डिड राइट ए लेटर। ये होगा आपका डेक्लरेटिव। और अगर डेक्लरेटिव में भी हम काइंड्स पूछें कि कौन सा है तो क्या आप बता सकते हैं, कल मैंने आपको जो आपके डेक्लरेटिव सेंटेंस थे इसके भी आपको 3 काइंड्स बताए थे। एक तो हमने आपको बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव और एक बताया था एम्फेटिक। तो अगर इसका भी हम काइंड्स पूछें कि जो थर्ड वाला सेंटेंस हम आपको करवा रहे हैं इसमें ये कौन सा है, तो ये आपका होगा एम्फेटिक और सिंपली दैट इज डेक्लरेटिव।
फोर्थ है ही डज स्पीक द ट्रुथ। चलिए, हाँ, ही डज स्पीक द ट्रुथ, दैट इज ऑल्सो डेक्लरेटिव। चलिए फिफ्थ वन देखते हैं, हुर्रा वी हैव वन, हुर्रा वी हैव वन। तो इसमें क्या शो कर रहा है, हमें सडन फीलिंग जो है आ रही है इसमें, और साइंस से ही पता चल रहा है हुर्रा है, एलास है, ब्रावो है, इस तरीके के वर्ड अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये हम समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। चलिए सिक्स वन देखते हैं, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, सॉरी ये सिक्स वाला है, हाउ ब्यूटिफुल सी लुक्स, हाउ ब्यूटिफुल सी लुक्स, तो ये दैट इज ऑल्सो इज द एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए सेवेंथ वन देखते हैं, Who was knocking at the door? Who was knocking at the door? ये समझ में भी आ रहा हो आपको, WH वर्ड्स हैं, और पीछे मैंने मार्क भी बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, दैट इज इंटरोगेटिव। एट्थ देखते हैं, द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, सिंपल है, द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, दैट इज द डेक्लरेटिव सेंटेंस। नाइन देखते हैं, वाई डिड द टीचर पनिश यू, अगेन क्वेश्चन मार्क डिनोट्स दैट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। टेंथ, हाउ मीन यू आर, हाउ मीन यू आर, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। The remaining exercise you will do in your homework. After that, in next video we will match the exercise. So that's enough for today. Thank you and have a nice day.